हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। गाइज हम लोग रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैथ की क्लास डिस्कस कर रहे हैं। इसकी ऑलरेडी 2 क्लासेस हो गई हैं। आप में से जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है, सबसे पहले आप उन क्लास को जाकर देख लो, ठीक है। हम एडवांस मैथ पहले कर रहे हैं। एडवांस मैथ में भी हमारा पहला जो टॉपिक हमने लिया है वो लिया है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की 2 क्लासेस हो गई हैं और इसमें जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं इस बैच में वो सारे के सारे रेलवे ओरिएंटेड हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में या आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, उन्हीं को हम सॉल्व करा रहे हैं और वही आपकी तैयारी हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस वाली क्लास से पहले जो पिछला क्लास हुई है 2 उसको देख लेना। और ये बहुत ही छोटे छोटे वीडियो हैं, 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो हैं। इसमें आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। बाकी जगह क्या है कि आप 2-2, 3-3 घंटा टाइम देते हो और इररिलेवेंट टाइम देते हो कि आप अगर नए हो तो आपको पहले कॉन्सेप्ट सीखना है, पहले अपना बेसिक करना है, फिर उससे जो रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। फिर आपको करना है कि आप या तो मॉक पे जा सकते हैं या तो ऑफलाइन जो मॉक टेस्ट निकले हैं, भिन्न बहुत सारे प्रकाशन हैं, उनके बारे में भी हम बता देंगे आपको। इसके साथ साथ आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप था, खासकर जैसे इसमें 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं आपके, एक आ रहा है मैथ, दूसरा आ रहा है जीएस और तीसरा आ रहा है रीजनिंग। तो जीएस के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, हालांकि उसमें हमने 100 का ही वो करा था कि 100 लोग रहेंगे, लेकिन फिर बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर उसको ओपन कर दो। तो कल उसको ओपन किए थे और हमें लगता है आई थिंक 10 सीटें अभी खाली होंगी। 257 एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिमिट होती है। तो बाकी आप में से जो लोग भी हों, जो जुड़ना चाहते हो, जो तैयारी करना चाहते हो रेलवे की, आप लोग जुड़ सकते हो। पढ़ने वाले ही जुड़ना, बाकी लोग मत जुड़ना, क्योंकि उसमें केवल और पढ़ाई होती है, बाकी उसके अलावा कुछ होगा नहीं। बाकी पीडीएफ और नोट्स जो हैं वो शेयर होते हैं, जो भी चीज़ें हैं पढ़ाई से रिलेटेड, ये बिल्कुल पेड बैच की तरह चलता है। तो जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग आप लोग जुड़ सकते हो। जो ये वीडियो है, एक चीज़ और भी है कि ये वीडियो दोनों जगह जाता है, व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी। अगर फेसबुक पे अगर आप ये वीडियो देखते हो तो यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें व्हाट्सएप जो लिंक होगा वो मिलेगा आपको। जो भी होगा, अगर वो जल्दी भर जाएगा तो आप लोग नहीं ऐड हो पाओगे, अगर नहीं भरेगा तो आप लोग ऐड हो सकते हो। चलो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल हमने कुछ चीज़ें आपको बताई थी सेकेंड क्लास में कि ये मान हमने बताया था, रटाने का एक चीज़ बताया था कि 0 डिग्री को कैसे करेंगे, 0 1 0, 90 डिग्री 1 0 अपरिभाषित। अपरिभाषित क्या होता है, जब किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है, अनंत हो जाती है, ठीक है। फिर हमने बोला था 45 डिग्री का मान याद करने के लिए 1/√2 1/√2 1। 30 डिग्री का मान के लिए हमने बोला था कि 10 सबसे पहले याद करना। 10 क्या होता है, 1/√3। 10 30 डिग्री 1/√3, 10 60 डिग्री √3। फिर साइन 30 डिग्री 1/2 और कास 30 डिग्री √3/2। ऐसे ही साइन 60 डिग्री, ये रिवर्स हो जाते हैं, इसका साइन यहाँ कास हो जाता है, इसका कॉस यहाँ साइन हो जाता है। ये √3/2 1/2 √3, ठीक है। कल हमने ये वाला क्वेश्चन दिया था कि टेन थीटा का मान अगर √3 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। कुछ लोगों ने उसका उत्तर दिया था जो कि सही था। इस वाले क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तरीका जो आपको बेसिक हमने बताया है उस तरीके से कर सकते हो। साइन थीटा जो √3 है इसको आप लिख सकते हो √3/1। जो आप इसको कर लोगे ऐसे। टेन थीटा क्या होता है, अगर ये थीटा होगा तो टेन थीटा होता है लंब बटा में आधार। लंब कितना दिया है √3, आधार कितना दिया है 1। कर्ण कैसे आप निकालते हो, ये वाला जो होता है कर्ण का स्क्वायर कितना होता है, लंब का स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये कितने हो जाएंगे 4। कर्ण का स्क्वायर है 4, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम पॉजिटिव ही लेते हैं 2, ठीक है। कर्ण वैल्यू आ जाएगी कितनी 2। अब आपसे पूछा क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा पर लंब बटा में कर्ण, तो इसका मान इस वाली विधि से आप निकाल सकते हो कितना, √3/2। एक तो ये बेसिक है कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बेसिक से कर सकते हो, जब तक कि आपको ये वाले वो नहीं पता था, वैल्यू नहीं पता था। वैल्यू नहीं पता है तो भी आप कर सकते हो। ये वाला आपकी पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में आपको ये बताना है कि आपको जो करना है, अब क्या करना है, आपको वैल्यू पता हो गया तो अब आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। 10 में √3 किसका मान होता है, ठीक है। 10 में √3 किसका मान होता है, 60 डिग्री का। तो टेन थीटा अगर √3 है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। देखो 60 डिग्री में 10 का मान क्या है √3। हमसे क्या पूछा है साइन थीटा,
तो साइन थीटा का मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान यहाँ पे कितना है, √3/2। तो आप सीधे इसको लिख सकते हो, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा कि टेन थीटा का मान अगर √3 है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब केवल इसी वाले उस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, विद इन सेकेंड का क्वेश्चन है, उसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। और ये जो है, जो भी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं, रेलवे में जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसी को सबसे पहले ले रहे हैं और उसी हिसाब से आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो जो 2 क्लास हैं वो आप लोग देख लेना और आज की क्लास में चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इधर दिख रहा होगा, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है गाइस, कि अगर थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो आपको बताना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। थीटा का मान 30 डिग्री दिया है तो tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये 30 डिग्री है, tan में क्या मान होता है, 1/√3। तो ये आप क्या लिख सकते हो, 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3, इसका होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/3, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 3, 3 तिली के 9 और 1 10/3, और यही आपका हो जाएगा उत्तर, ठीक है। दोबारा देखना, आपसे क्वेश्चन दिया है, थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, आपसे ये पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो tan 30 का मान आपको पता है, यहां से cot 30 का मान इसी का उल्टा हो जाएगा, tan का उल्टा cot होता है, तो 1/√3 tan का मान हो गया, इसका उल्टा √3 हो गया, और फिर जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा tan√3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है √3 tan थीटा का मान दिया है 1, तो आपसे पूछ रहा है cos 2 थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन है, √3 tan थीटा का मान दिया है 1, तो cos 2 थीटा का मान क्या होगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके NTPC 2016 में आए हुए हैं, NTPC 2016 में आपके प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, तो आपको ये सारे क्वेश्चन दिखेंगे। देखो, ये √3 जब यहां आएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू 1/√3, tan में 1/√3 किसका मान होता है, 30 डिग्री पे, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। अब देखो, आपको निकालना है cos 2 थीटा। थीटा अगर 30 डिग्री है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। बहुत ही आसान है। √3 tan थीटा का मान 1 दिया था, तो यहां से हमने tan थीटा निकाला, 1/ये √3 नीचे आ गया 1/√3, और tan में 1/√3 किसका मान होता है, 30 डिग्री पे। आपसे पूछ रहा है 2 थीटा, थीटा जो कि 30 डिग्री है, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और cos में 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यही आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि बहुत इजी है, आपसे सीधे सीधे पूछ रहा है कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 30 डिग्री में tan का मान कितना होता है, 1/√3, आपका ये आंसर है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, क्या हो जाएगा, 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि m का जो मान दिया है, m और n की माप क्रमशः कितनी दी है, m दिया है 60 डिग्री और n आपका दिया है 30 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है sin m इंटू cot n, sin m इंटू cot n, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो, m के जगह पे 60 रख दो, n के जगह पे 30 रख दो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, sin 60 डिग्री इंटू cot n के जगह पर रख दो 30 डिग्री। अब देखो, sin 60 डिग्री, 60 डिग्री में sin का मान कितना होता है, √3/2, तो इसका मान कितना हो जाएगा, √3/2। अब दूसरा देखो, cot में मान कितना होता है, 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो cot में क्या होगा, पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। √3 का √3 में गुणा करोगे तो आएगा 3/2, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, 3/2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, इसीलिए आपको कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है गाइस, अगला क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन दे रहा है cos 0 डिग्री का मान क्या होगा। 0 में 0 1 0, cos 0 डिग्री का मान कितना होगा, 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप बस सोच लो कि ये जो टेबल दिया गया है
केवल इसी टेबल से रेलवे में 2016 में ही केवल इस टेबल से रेलवे में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं। इसीलिए आपको हम ये सारे क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि कितने इजी और किस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं। तो गाइस ये सारे क्वेश्चन आपके जो कल हमने क्लास ली थी उसी पे क्वेश्चन ये बेस्ट थे कि 10 एक तो डायरेक्ट दे रहा है 10 45 डिग्री का मान बताओ, 10 60 डिग्री का मान बताओ, इस टाइप से क्वेश्चन आपको दे रहा है। या तो वो क्या कर रहा है कि आपको कुछ वैल्यू दे रहा है, जैसे साइन m प्लस साइन कॉट n करके दे दिया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको क्या करना है कि एक बार इस टेबल को जैसे हमने कल की क्लास में बताया था उस तरीके से इसको याद करना है और इस चीज को इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि कुछ और कॉन्सेप्ट हैं। कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन आपका बनता है इस कॉन्सेप्ट पे, साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा कॉट माइनस थीटा सेक माइनस थीटा, ठीक है, और कोसेक माइनस थीटा। ठीक है, ये सारे हैं। अब देखो साइन ऑफ माइनस थीटा का मान कितना होता है, ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट बेसिक है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस को अभी छोड़ देते हैं, यहां पे स्टार बनाते हैं। टेन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस टेन थीटा। कॉट ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉट थीटा। सेक को स्टार बना देते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही फैमिली के हैं। कॉसेक ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉसेक थीटा। देखो आपकी 6 आइडेंटिटी हैं जिसमें से साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पे 2 ऐसी आइडेंटिटी है जो पॉजिटिव होती हैं। कॉस ऑफ माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा, इसीलिए और इसी का ये रिवर्स है तो इसका भी क्या हो जाएगा, सेक थीटा। चूंकि ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, तो सभी निगेटिव होते हैं एक्सेप्ट साइन। कॉस और सेक को छोड़ के, कॉस थीटा और सेक थीटा को छोड़ के ये दोनों केवल पॉजिटिव होते हैं। बाकी जितने भी और आइडेंटिटी हैं सारे के सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर हम आपसे पूछ दें, देखो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि साइन माइनस 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो आपका उत्तर होगा माइनस साइन 45 डिग्री, और फिर साइन 45 डिग्री को आप फिर से करोगे माइनस 1/√2, ये आपका प्रॉपर आंसर होगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछ दें कास माइनस 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो यहां पे जो आएगा माइनस कास नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा, इसका मान होगा कास 45 डिग्री और इसका एक्चुअल मान होगा 1/√2। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कास ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। सेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। कॉसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा। एक चीज और भी है गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। खासकर आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो रेलवे ओरिएंटेड बताया जा रहा है, और रेलवे में अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और सबसे अच्छी बात है कि आपका टाइम बर्बाद नहीं होता है। बहुत ही छोटी छोटी वीडियो बना के और टॉपिक वाइज चल रहे हैं कि अगर ट्रिगोनोमेट्री उठाएंगे तो ट्रिगोनोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक प्लस प्रैक्टिस सेट सारा कुछ कर रहे हैं। तो ऐसी क्लासेज आपको जनरली यूट्यूब पे नहीं मिलती है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि हमको जितने भी टीचर हैं उनको या तो पेड बैच जो है जो भी है, चलो उनका एक अलग ही वो है, या तो एक और भी चीज़ उसमें ये होता है कि वो क्या करते हैं कि मतलब कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे
कि हाँ भाई वो छोटे छोटे वीडियो बना देंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का एक उठाया, एक ज्योमेट्री का उठाया, एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का उठाया, सिंप्लीफिकेशन से वो लोग शुरुआत करते हैं, नंबर सिस्टम के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताते हैं, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट बहुत बनते हैं। और उसमें क्या होता है कि आप लोग उसको देखते हो, उनके व्यू भी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उससे आपका रियल फायदा नहीं होगा। उन बच्चों का फायदा होगा जो ऑलरेडी 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2-3 साल से उनको पूरी मैथ आती है, लेकिन जो उनका मेथड है उससे कुछ नया मेथड आएगा तो उनको फायदा होगा। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको ऐसे टीचर को फॉलो करना चाहिए, चाहे आप मुझे फॉलो करो या किसी को भी फॉलो करो, जो छोटे छोटे वीडियो बनाए या लाइव क्लासेज में भी एक टॉपिक वाइज चले। ऐसा नहीं केवल क्वेश्चन करा रहे हैं उसके बाद से कुछ नहीं है, एक प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए। ऐसे लोगों को आप फॉलो करो, मेरे को भी आप लोग सपोर्ट करो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है एक कमेंट जरूर नीचे किया करो। डेली हम एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं, उसका उत्तर आप लोग दिया करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो। आपको अगर ये इसी तरीके से कंटिन्यू चाहिए क्लासेस तो आप लोग सपोर्ट करो। आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ टाइम बाद जब हम कुछ इसके चैप्टर खत्म कर लेंगे तो जो हम मॉक टेस्ट तैयार करेंगे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही देंगे। उसमें से आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन लड़ेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लड़ेंगे। और जिस एग्जाम की हमने तैयारी कराई है, पेड बैच भी हमने लगातार लिए हैं, तो उसमें वो जिस सब्जेक्ट की तैयारी कराई है उसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और एक चीज और भी बता दें, आप में से जो लोग नए हो, पुराने लोगों को पता है, आपको ये लगता होगा कि शायद पता नहीं कैसे किस टीचर से हम पढ़ रहे हैं। तो गाइस एसएससी में जो प्री का एग्जाम होता है, हमारे खुद के नंबर 50 आउट ऑफ 50 हैं। और मेंस की अगर बात करें, मेंस में 2017 सबसे टफेस्ट सेट माना जाता है, 180 आउट ऑफ 200 है। ठीक है, तो आपको अगर ये भ्रम होगा कि आप मैथ जो पढ़ रहे हो वो ऐसे ही पढ़ रहे हो किसी टीचर से, तो आप अपने दिमाग से ये निकाल देना। ठीक है, तो आप ये दिमाग में मत रखना कि जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वो इन एक्सपीरियंस टीचर से आपको मिल रही हैं। जो भी मिल रही है गाइस, आपको बहुत ही चीजें अच्छी मिल रही हैं। और ये चैनल भी मैथ के लिए स्पेशली बना था, अब तो बहुत सारी चीजें इस पे होती हैं, लेकिन आपको स्पेशली उस समय मैथ के लिए ही बना था। ठीक है, तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट था। एक कॉन्सेप्ट और भी आता है, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, उसको भी देख लेते हैं। बेसिक है कॉन्सेप्ट, क्या है? ये आपका चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें अष्टक होता है। अष्टक क्या है ये समझ लो। ये पहला उसका हुआ है, पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा है। ठीक है, चलो रोमन में लिखते हैं, ये फोर्थ है, ये कौन सा है? थर्ड है। तो इसमें जितने भी होते हैं ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव का मतलब चाहे वो साइन हो, कास हो, टेन हो, काट हो, सेक हो, कोसेक हो। ठीक है, ये सभी के सभी पहले वाले उसमें पॉजिटिव होते हैं। और पहला चतुर्थांश कहां से होता है? जो ये वाला है, एक तो इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में ये वाला जो है ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है और यही 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। 0 डिग्री कहां से करोगे? 0 ये है, ये वाला ऐसे देखो 90 डिग्री का एंगल है, तो यहां पे हो जाएगा 90, और यहां से ये 90 डिग्री का एंगल है तो यहां पे हो जाएगा 180 डिग्री, और यहां से ये 90 डिग्री का हो 270, और फिर इसमें जब जोड़ोगे तब 360 होगा। तो अगर यहां से अगर स्टार्ट करते हो यहां से, तो ये 0 होगा, 90, 180, 270 और 360। तो यहां पे 0 और 360 दोनों ही होगा। ठीक है, इसमें देखो एस का मतलब क्या है? अष्टक आप एक जगह लिख लेना, ASTC। इसमें क्या होता है? साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसमें जो पॉजिटिव होते हैं, साइन वाली फैमिली होती है साइन थीटा और कॉसेक थीटा। इसमें जो पॉजिटिव होता है टेन की फैमिली होती है, यानी कि टेन थीटा और कॉट थीटा। और इसमें जो होता है कॉस की फैमिली पॉजिटिव होती है, यानी कि कॉस थीटा और सेक थीटा। ध्यान से देखो, ये अष्टक है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, या फिर 360 डिग्री है। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो इसमें क्या होता है? ए का मतलब होता है सभी पॉजिटिव हैं, एस का मतलब होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं, टी का मतलब होता है टेन और कॉट पॉजिटिव हैं,
और सी का मतलब होता है कॉसेक और सेक पॉजिटिव है, ठीक है। इस तरीके से ये चलता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ लें साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है, तो यहां पे 360 है, ठीक है, यहां पे 360 है, और इसको अगर प्लस करोगे तो इस वाले सेक्शन में जाओगे, माइनस करोगे तो इस वाले सेक्शन में जाओगे। अगर 90 में कोई चीज अगर घटाओगे तो इस वाले सेक्शन में आओगे, जोड़ोगे तो इस वाले सेक्शन में आओगे। अब देखो यही है 180 है, कुछ घटाओगे तो सेकंड में आओगे, जोड़ोगे तो थर्ड में आओगे। ये वाला सेक्शन है 270, जोड़ोगे तो फोर्थ में आओगे, घटाओगे तो थर्ड में आओगे। तो आपको जो ये आता है कि साइन 360 माइनस थीटा, तो ये इस वाले में आएगा, और इस वाले में जो साइन कितना होता है, साइन थीटा, चतुर्थ में क्या है, कॉस और सेक बस पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पे इसका मान क्या रखोगे, माइनस साइन थीटा। ध्यान से देख लेना एक बार, जैसे कि इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, अगर ये प्लस होता, यहां पे अगर प्लस होता 360 प्लस थीटा, तो इसका मान जो आता है वो क्या आएगा, इसमें सभी पॉजिटिव हैं, वहां पे आप लिखते हो साइन थीटा। लेकिन अगर ये इसमें आया तो इसमें केवल कास जो मान आएगा वही पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अब एक रूल इसके साथ और भी आप नोट कर लेना। दूसरा रूल आपको क्या बताता है, देखो एक्स एक्सिस के साथ जितने भी वो हैं उसमें क्या होता है कि नो चेंज होता है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये होता है एक्स एक्सिस पे पहली बात कौन कौन है कि जैसे एक्स एक्सिस पे कोई भी संख्या है प्लस माइनस थीटा है, तो उसमें जो होते हैं आइडेंटिटी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे एक्स एक्सिस पे कौन कौन है, 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, 360 डिग्री है। किसी भी संख्या में अगर जोड़ोगे, जैसे मान लो साइन थीटा अगर लिख रहे हो, जैसे 360 प्लस थीटा, तो ये जो साइन है ये तो साइन ही रहेगा, चिन्ह पॉजिटिव निगेटिव तो इसके आधार पे आएगा कि कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव होगा, लेकिन साइन थीटा हमेशा साइन थीटा में ही बदलेगा। जैसे कॉस में देखो, अगर हम बात करें 180 माइनस थीटा कर लें या प्लस माइनस थीटा कर लें, तो हमेशा जो कास होगा वो कास थीटा में ही बदलेगा, ठीक है। तो इसी का मतलब यह है कि एक्स एक्सिस पे कोई भी चेंजेस नहीं आता है। अगर कोई एक्स एक्सिस पे जैसे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री है, तो चाहे आप इसको इधर प्लस करो, इधर प्लस करो, अगर साइन आप ले रहे हो तो वो साइन थीटा में ही टूटेगा। पॉजिटिव निगेटिव इस आधार पे होगा ASTC, क्योंकि इसमें सभी पॉजिटिव है, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉसेक पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा बात, इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप y एक्सिस पे ले रहे हो, y एक्सिस पे, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे कैसे होता है ध्यान से देखना। y एक्सिस से पहले है कौन कौन से, ये y एक्सिस है, इसमें केवल दो लोग हैं, 90 डिग्री और 270 डिग्री। जब भी यहां पे ये दोनों आएंगे वहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे होता है इस, देखो साइन थीटा कन्वर्ट होता है कॉस थीटा में, टेन थीटा कन्वर्ट होता है कॉट थीटा में, और जो आपका सेक थीटा है वो कन्वर्ट होता है कोसेक थीटा में। इसका वाइस वर्सा भी सही है, इसका वाइस वर्सा भी सही है, ठीक है। ऐसे कर लेना, तो आपको एक पूरी पिक्चर पता चल गई होगी। और ये ट्रिग्नोमेट्री की पूरी जान है, ये बेसिक है। हम जो भी आपकी क्लास कराए होंगे, आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि क्लास हम इस तरीके से कराते हैं कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन कराते हैं, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं, क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो पहली बात यह है कि अगर कोई भी चीज हो इस वाले प्रथम चतुर्थांश में होगा तो वो सभी के सभी पॉजिटिव होंगे, जितनी आइडेंटिटी है सभी पॉजिटिव होंगे। इसमें केवल एस वाली फैमिली यानी कि साइन और कोसेक, इसमें केवल टी वाली फैमिली यानी कि टेन और कॉट, इसमें केवल सी वाली फैमिली यानी कॉस और सेक, ठीक है, यही पॉजिटिव होंगे। देखो इसको एक छोटा सा यहां पे बना लेते हैं हम, ASTC, ठीक है। बस आपको एक कॉपी में ऐसे ही जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसी तरीके से आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसमें सभी पॉजिटिव है, इसमें साइन फैमिली पॉजिटिव है, इसमें टेन फैमिली पॉजिटिव है, इसमें कॉस फैमिली पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि साइन 360 माइनस थीटा का मान क्या होगा, अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कराते हैं, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले तो 360 किस एक्सिस पे आता है आपको ये देखना होगा। 360 किस एक्सिस पे आता है? ये आता है एक्स एक्सिस पे। ये आता है किस पे है? एक्स एक्सिस पे। चूंकि ये एक्स एक्सिस पे आता है तो साइन में ही इसका मान होगा, साइन में ही इसका मान होगा। एक बात ये हो गई। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे? साइन थीटा। अब देखो ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा? जब 360 में से जब कुछ भी घटाओगे तो किस चतुर्थांश में आएगा? पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में? तो जब ये 360 है, 0 360 यहां पे है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270। 360 में से कुछ भी घटाओगे तो वो नीचे आएगा इस वाले में, और इस वाले की फैमिली क्या है? कॉस की फैमिली है, लेकिन ये तो साइन है, तो ये क्या होगा? यहां पे निगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर है? अगर हम बात करें यहां पे थीटा के जगह पे हम कर लेते हैं 45। आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं दिएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री। तो आपका जो आंसर आएगा -1/√2। आपको क्वेश्चन जो दिखेगा वो इस तरीके से नहीं दिखेगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे दिया होगा? साइन 360 में से 45 घटा दो। आपसे पूछेगा साइन 315 डिग्री का मान ज्ञात करें। आपका क्वेश्चन ये होगा, साइन 315 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है कि जो भी संख्या आपको दी हुई है उसको क्या करना है कि इन चारों में तोड़ना है। किसमें? 90, 180, 270 और 360। इन चारों में आपको तोड़ना है इन्हीं के आधार पे, क्योंकि यही से एक्सिस डिसाइड होगा। यही चार चतुर्थांश में जो भी आएगा आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा और आपको इन चारों में तोड़ना है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कल हम उसको डिस्कस करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है साइन -720 डिग्री का मान क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना कि इसका उत्तर आपका क्या होगा। ठीक है, तो गाइज यहीं पे इस वीडियो को फिनिश करते हैं। आपका जो बेसिक है काफ़ी हमने आज डिस्कस किया। आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हुए होंगे। कल हम इसी टॉपिक पे जो आज पढ़ाए हैं बेसिक, इसको आप लोग 2-3 बार पढ़ के आना, वीडियो देख लेना, और जो आपके बुक में है उसको करके आना। कल हम प्रैक्टिस आप खुद पहले करके आना, हम यहाँ पे फिर करवाएंगे। ठीक है, और एक बात ट्रस्ट करो, अगर इस तरीके से आपने मैथ पढ़ना स्टार्ट किया जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, आपकी मैथ एक तो फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगी और प्लस सबसे ज़्यादा आपका मज़ा भी आएगा और आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन निकलेंगे, 100% क्वेश्चन निकलेंगे। तो चलो इस वीडियो में इतना ही गाइस। जितने भी लोग हो, नए लोग सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करो, थोड़ा हमारा सपोर्ट करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। जय हिंद।